हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसने 5 साल में जो है 30% से ज़्यादा यानी 32, 35, 37 इवन 40 से 42% का रिटर्न दिया है। ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी स्मॉल भी है, मिड भी है, फ्लैक्सी भी है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं और फिर भी आपका पोर्टफोलियो जो है गड़बड़ाया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को भर देंगे और डायरेक्टली आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करा सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी आपका एसआईपी हम स्टार्ट करा देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि 5 सालों में ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 32, 35, 37, 40, 42, 43% का रिटर्न दिया है। और आप सोच सकते हैं कि अगर कोई म्यूचुअल फंड मतलब 35% से ऊपर 40% तक का रिटर्न देता है तो आप 5 साल में आपकी जो एसआईपी या फिर लमसम है उसका आप रिटर्न आप सोच सकते हैं। तो बस आप जिस दिन समझेंगे आप उसी दिन से म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सही क्यों है वो हम बताते हैं। चलिए जान और देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में वो कौन से टॉप 10 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 30 से भी ज़्यादा रिटर्न आपको दिया है। बाय द वे, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, आईपीओ, म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, तो अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये इसलिए मैं ज़्यादा बोल गया क्योंकि जब तक सिस्टम जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूं उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान जो है दे दिया जाए। बाय द वे, चलिए अब चलते हैं अब अपनी काम की तरफ और लाइव दिखाने और बताने जा रहा हूँ वो कौन से टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कितना % रिटर्न दिया है, 30% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। चलिए, तो मैं एक बार जाता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और लाइव ही दिखा और बता देना चाहता हूं वो कौन से फंड्स हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं बंधन का स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, इसने जो है कब शुरू हुआ था ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2020 में ही स्टार्ट हुआ था, फरवरी में, है ना, और अभी 2025 है, जुलाई चल रहा है। तो इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 38% है। जी हाँ, 38 से 39% है। तो आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी मतलब रिटर्न दिया है। और इसमें कितने अभी ये फंड साइज इसका क्या है तो करीब करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए इसमें है। आप 100 रुपये से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एनएवी जो है 51 रुपये की है। अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं 5,000 की 5 साल के लिए तो आपकी वैल्यू ये हो जाती है, मतलब 3 लाख का आपका ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए हो जाएंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मान लो 50,000 एसआईपी कराओगे तो 30 लाख जमा करोगे तो उसकी वैल्यू 63 लाख हो जाती अगर आप करा लेते तो इस तरीके से रिटर्न चेक कर सकते हैं और इसकी होल्डिंग सब चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं तो डिटेल में नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि किसने 30% से ज़्यादा दिया है। तो पहला आप नोट डाउन कर सकते हैं बंधन का स्मॉल कैप फंड जिसने 38-39% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अगर 3 सालों का भी चेक करोगे तो करीब करीब 36-37% है। मतलब 5 साल और 3 साल में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। 1 साल में रिटर्न घट के आ गया 14, 6 महीने में कुछ रिटर्न नहीं है, 1 महीने में फिर भी 3% का रिटर्न है। लेकिन ओवरऑल 5 साल का देखोगे या ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो 35-36% का रिटर्न है। अब आ जाते हैं मिड कैप कैटेगरी में। वो था स्मॉल कैप और ये होती है मिड कैप। एडलवाइज का मिड कैप है जिसने करीब करीब 35-36% का रिटर्न दिया है, 35.1%। और इसका भी देखोगे ओवरऑल रिटर्न क्या है, जब से ये लॉन्च हुआ है मिड कैप तब ये 2016 में लॉन्च हुआ है और ओवरऑल देख लो तो ये 22% का रिटर्न है। पिछले 5 साल में देखोगे तो 35% और पिछले 3 साल में भी देखोगे तो 33%। 1 साल में 11, 6 महीने में लगभग 1.5% और 1 साल में, क्योंकि मार्केट 1 साल से
इधर इधर ये चल रही है। लेकिन ओवरऑल 5 साल में रिटर्न देखोगे, देखो एसआईपी आपसे टाइम मांगती है। अगर पिछले 1 सालों में जो बंदा आया होगा वो सोच रहा होगा यार ये तो रिटर्न ही नहीं बन रहा होगा, लेकिन जो 3 साल से होगा उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना होगा। तो इसीलिए जब भी कहा जाता है जब भी आप एसआईपी में आओ तो 3 से 5 साल का तो आपको टाइम देना ही देना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप इक्विटी में आ रहे हो और 2 साल में सोच रहे हो कि भाई मैं बाहर निकल जाऊँ, नहीं। कम से कम आप टाइम दो इसको, 3 साल 5 साल 7 साल, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये है एडलवाइस का मिड कैप जिसने 35.41 का मतलब पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है और 3 साल में भी करीब करीब 33% का रिटर्न है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ये जो इक्विटी है स्मॉल कैप है और यहाँ पे भी देखोगे 31% का रिटर्न है पिछले 3 साल में, और पिछले 5 साल में देखोगे तो 35% का रिटर्न है, 35.5%। और इसका भी फंड साइज करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फंड माना जा सकता है। उसके बाद हम सबकी चहेती HDFC मिड कैप है, ये भी मिड कैप कैटेगरीज है। इसको भी देखोगे तो 3 साल में 33% और 5 सालों में करीब करीब 33%। तो काफ़ी अच्छा मतलब कंसिस्टेंट रहा ये फंड। आप देख सकते हो 1 साल में भी 10%, 6 महीने में भी 3%, 1 महीने में भी लगभग 4%, और ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो 20% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और फंड बहुत पुराना है, आप देखोगे 2013 को ये लॉन्च हुआ था, समझ रहे हो, 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था मिड कैप। और मतलब तब से भी मतलब आज तक देख लो तो जिसने जब ये लॉन्च हुआ था तभी डाल दिया होता तो उसका एनुअलाइज जो है करीब करीब 21-22% का रिटर्न बनेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लॉन्ग टर्म अगर 10 साल 20 साल में देखोगे 20% का रिटर्न, 22% का रिटर्न, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और 5 साल में तो ऑलमोस्ट पैसा आपका डबल हो जाता है। अगर 30% से ऊपर का रिटर्न जो भी आ रहा है तो पैसा डबल है, ये लगा लो 5 साल में। इवन 3.5-4 साल 5 साल में भी पैसा डबल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इसके पास 80,000 करोड़ रुपए के आसपास है, आप देख रहे हो ना, 79,717। तो ये काफ़ी मतलब पॉपुलर है मिड कैप कैटेगरीज में, इस पे काफ़ी अच्छा लोग विश्वास कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है देखोगे ये मिड कैप है यूनेस्को इंडिया मिड कैप डायरेक्ट। ये भी आप देखोगे तो करीब करीब 5 साल में इसने भी 32% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 34%, 1 साल में 18, 6 महीने में 3 से 4, और अभी देख लो इतना। और ओवरऑल देख लो तो ये भी 22% है। तो यानी मिड कैटेगरीज के जितने भी फंड है 20-22% अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। और इसका भी फंड साइज़ कम है थोड़ा, 6,641, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एडलवाइज है, यूनेस्को हो गया, HDFC हो गया, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद अगेन आ जाओगे तो ये स्मॉल कैप है यूनेस्को का ही, इंडिया स्मॉल कैप। ये भी देखोगे 3 साल में करीब करीब 33 और 5 सालों में करीब करीब 35 से 36% का रिटर्न है। और ये कितना मैनेज कर रहा है तो आप देख सकते हो। तो मतलब ऐसे फंड जिनको 5 साल में 3 साल में कंसिस्टेंट जो है 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। जी हाँ, इसको देखोगे तो 3 साल में 37% का रिटर्न और 5 सालों में देखोगे तो 38% का रिटर्न है। और आप देख सकते हो ये कब फंड लॉन्च हुआ था, अगर मैं डेट देखना चाहूँ तो ये आया था 2014 मार्च में। और आप देख सकते हो 2014 मार्च में आया था, बीच में तो ये काफ़ी गिर गया था। और ये देखोगे सीधा कितना था इसका NAV, 115 से सीधा ये 100 से 198 तक आ गया था, और धीरे धीरे अगेन बढ़ रहा है। अब समझ रहे हो बात को। तो बीच में इसका काफ़ी मतलब गिर गया था। जिसने भी एडलवाइस का मिड कैप 2024 में लिया होगा, दिसंबर के बाद जनवरी में, ये कब गिरा था, 8 जनवरी 2025 से गिरता हुआ आ रहा है, देख रहे हो। तो ये है ध्यान में रखने वाली। तो 5 साल में इसका भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है, आप इसको भी कंटिन्यू देख सकते हो। उसके बाद निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप है। ये भी अभी तक हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जिसने अच्छा रिटर्न दिया है वो मिड में दिया है, मिड और मतलब स्मॉल में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 3 साल में करीब करीब 32, 5 साल में 34, और ऑल देखोगे तो करीब करीब 20% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद देखोगे तो निप्पॉन इंडिया का अगेन स्मॉल कैप है। अगर 5 साल में रिटर्न देखने जाओगे तो 39% का रिटर्न है, ऑलमोस्ट 38.98, ठीक है। और ओवरऑल देखोगे तो 25.77, यानी 25-26% का रिटर्न भी बुरा नहीं है, अच्छा रिटर्न है। तो 5 साल में ये है। और इसके पास भी फंड काफ़ी अच्छा साइज़ है इसके पास, मतलब 63,000 करोड़ रुपए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है।
आप देख सकते हैं। उसके बाद अगेन सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है स्मॉल कैट कैटेगरीज में, जब ये लॉन्च हुआ था देखोगे 2013 में हुआ है ये क्वांट का स्मॉल कैप फंड। लेकिन इसकी प्रोग्रेस देखोगे, इसकी एनएवी कितनी थी जब ये लॉन्च हुआ है, तब शायद जनवरी में 34 रुपये थी। और देखोगे 34, 35, 35, 35, 35, 35 आते आते ये ज़्यादा बढ़ा नहीं, 2017 तक ओनली 41 है। लेकिन इसने छलांग कब से लगानी शुरू करी है देखोगे, मतलब 2020 तक इसकी एनएवी थी सिर्फ 29 रुपये मान के चलो एनएवी। और कब ये हुआ था, 2013 का आया हुआ, जिसकी मतलब एनएवी कितना था 2013 में 34 रुपये था, और 2020 में भी 34 रुपये है। मतलब 7 साल 8 साल इस फंड ने कुछ करा ही नहीं। और उसके बाद से 2020 से ऐसी इसने छलांग लगाई जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। आप देखो, सबको सरप्राइज कर दिया, और इसने 5 साल में करीब करीब 45% का रिटर्न दिया है क्वांट ने, जिसने देखो मतलब जब ये लॉन्च हुआ 2013 से लेके 2020, मतलब 7-8 साल तक तो मतलब ना के बराबर रिटर्न है। लेकिन 2020 के बाद इसको पता नहीं कौन से पर लग गए कि ये बस भागता जा रहा है। तो इसने काफ़ी अच्छा मतलब कॉर्पस भी बना ली। इसका फंड साइज देखोगे 28,000 करोड़ रुपए का है। तो इस फंड ने सबको सरप्राइज़ किया है, मैं आपको बता दूं। तो ये काफ़ी अच्छे फंड हैं। मैंने आपको टोटल जो है 10 ऐसे म्यूचुअल फंड बताए जहाँ पे मतलब जिनके रिटर्न 32, 35, 37, 40 और 45% तक के भी मैंने आपको रिटर्न बताए। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं, आपको पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना है और अच्छे फंड लेने हैं, या फिर जो आपने फंड लिया हुआ है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, ज़रूर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके साथ जिसने भी SIP अकाउंट नहीं है, म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है, वो एंजल वन या फिर NJ पे खोल सकता है और अपनी SIP की जर्नी शुरू कर सकता है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक